एक बार एक नया वायरस हेडलाइंस पर छाया हुआ है। एचएमपीवी। आपने एचएमपीवी वायरस का नाम सुना ही होगा। इसका आउटब्रेक यानी कि ये स्टार्ट हुआ है चाइना से और अभी इंडिया में भी एचएमपीवी वायरस के कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और लोगों के दिमाग में माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्या फिर एक बार लॉकडाउन होगा? क्या स्टडीज़ फिर से इफ़ेक्ट होंगी? क्या एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे? सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर फिर एक बार क्या घर पर बैठेंगे? ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में भी और दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं एचएमपीवी वायरस को लेकर। आपको याद ही होगा जब कोविड-19 आया था, स्टार्टिंग में हमने कोविड-19 को लाइट लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसा दौर आया, आप सभी को पता ही है। ऐसे में अब ये एचएमपीवी वायरस क्या है, स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल लर्न विद साहिरा पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सभी से शेयर करें। क्या है ये एचएमपीवी? एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि बिलोंग करता है पैरामिक्सोविरिडी फैमिली को। इसका फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन हुआ था 2001 में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये बहुत साल पहले से, बहुत डिकेड पहले से ही मौजूद है। जब हम बात करें कि कौन लोग इससे ज़्यादा रिस्क पे है, यानी कि ये वायरस किसको अफेक्ट करता है, तो ये वायरस तो सभी को अफेक्ट करेगा, लेकिन थोड़े सर्टन ग्रुप्स है जो कि बहुत हायर रिस्क पे है। पहले तो है यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। तो फर्स्ट तो है छोटे बच्चे जिनको इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। देन है बूढ़े लोग, ओल्डर अडल्ट्स, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। और फिर ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर या वीक है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हो गए या ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उनको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। पहले तो है यंग चिल्ड्रन, देन ओल्डर अडल्ट्स, देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। जब हम बात करें इसकी ट्रांसमिशन या सिम्टम्स की, आपको याद आएगी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन और सिम्टम्स भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स और ट्रांसमिशन से सिमिलर है। पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ये एचएमपीवी वायरस कैसे स्प्रेड होता है? पहले तो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग या कफिंग से, या तो जब हम बात करते हैं अगर हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स वायरस को कैरी करते हैं। देन है सरफेस कांटेक्ट, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं या तो किसी चीज़ पे अपना हाथ रखते हैं तो उससे भी ये वायरस फैलता है। देन है क्लोज कांटेक्ट, अगर हम किसी के पास बहुत पास में बैठते हैं या तो किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तब भी ये वायरस फैलता है, यानी कि स्प्रेड होता है। देन है सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स सिमिलर है कोरोना वायरस के। माइल्ड सिम्टम्स है रनी नोस, यानी अपना नाक का बहना। देन है फीवर और कफ, सोर थ्रोट और फैटिग। ये है माइल्ड सिम्टम्स। सिवियर सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप्स में होता है, जो कि है वीजिंग, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग यानी कि अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो। फिर है निमोनिया के वजह से भी ये वायरस आता है। अब हम बात करते हैं चाइना और इंडिया में एचएमपीवी वायरस को लेके कैसे हालात है। मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला है कि चाइना में पास्ट 3 मंथ से, यानी कि पिछले 3 महीनों से ये केसेस बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ये केसेस इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे में पता चला है कि आउटब्रेक इसका हुआ है बीजिंग और शंघाई में, यानी कि ये प्लेसेस में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग बीजिंग और शंघाई में इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में चाइना बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, यानी कि डेंजर जोन में है। जब हम बात करें इंडिया की तो अभी तक सिर्फ 5 से 7 केसेस हमें देखने को मिले हैं, ओनली 5 to 7 केसेस। ऐसा कुछ डेंजर जोन नहीं है इंडिया में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और होपफुली हम समझ रहे हैं कि ये केस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये वायरस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर हम लोग इसका प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस लेंगे तो। ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है बेंगलुरु में, जितने भी केसेस हमें आया है ज़्यादा केसेस हमें बेंगलुरु में देखने को मिल रहे हैं। इंडिया तो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में नहीं है, लेकिन हाँ
चाइना डेंजर जोन में है। WHO इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो रिसर्च कर रहा है HMP वायरस पर, कैसे इसे कम करे या तो पूरी तरह ख़त्म करे। लोगों को इस पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 से कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा कम सीवियर है। बात करें HMPV वायरस के प्रिवेंशन की, कैसे हमें इस वायरस से बचना है, तो पहले है हैंड हाइजीन। जितना हो सके, जितनी बार हो सके, आप अपने हैंड्स को वॉश करने की कोशिश करें। सोप और वाटर भी यूज़ कर सकते हो आप, या तो आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। जब आप अपने हैंड्स को वॉश कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 20 सेकेंड्स तक अपने हैंड्स वॉश करने हैं। देन है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, थोड़ा दूरी बनाए रखें। किसी से बात करने पर या तो किसी के साथ बैठने पर आपको अपना पर्सनल डिस्टेंस रखना होगा, क्योंकि सिक लोगों से या तो जो लोग इस वायरस से या तो जो लोग कमज़ोर हैं उनके पास से हमारे पास आने के चांसेस है। और डिसइंफेक्ट सरफेसेस, जो चीज़ें आप रेगुलरली छूते हो, जैसे कि फ़ोन्स हो गए या तो हैंडल्स हो गए या तो टॉयस हो गए, जो चीज़ आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली टच करते हो उन चीज़ों को हमेशा क्लीन करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट है वेयर मास्क। अगर आप सिक हो या तो अगर आप बीमार हो या अगर आप बीमार भी नहीं हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो अपना मास्क आपको वियर करना होगा। बात करें HMPV वायरस के वजह से लॉकडाउन का, तो जी हाँ, पूरे चांसेस है कि इस वायरस के वजह से भी लॉकडाउन लग जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस के जब भी हम लोगों ने पहले तो लाइट लिया था, ऐसा सोचा था कि वो एक अफवाह है, लेकिन बाद में क्या हुआ आप सभी को तो पता ही होगा। आज हमारे पास 5 केसेस आए हैं, 7 केसेस आए हैं, लेकिन आगे चलकर अगर ये केसेस बढ़ते हैं, अगर HMPV वायरस का काउंट इंक्रीज होता है, तो इस वायरस के वजह से हमारे पास लॉकडाउन लग जाएगा। फिर एक बार ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, फिर एक बार एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, फिर एक बार स्टडीज इफेक्ट होंगी, सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर घर पर बैठेंगे। अगर ऐसे ही HMP वायरस बढ़ता जाएगा, तो जी हाँ, ऐसा टाइम दूर नहीं कि जब हमारे पास लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस कोरोना वायरस से कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा कम सीवियर है, डेंजर नहीं है। तो आप दुआ करें, ऐसा प्रेयर करें कि ये वायरस ना बढ़े। बात करें HMPV वायरस के ट्रीटमेंट की, तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन HMPV वायरस के लिए नहीं है। अभी तक भी HMPV वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन बनाई गई नहीं है, लेकिन हाँ, केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा प्राइमरी अप्रोच रहेगा केयर और प्रिवेंशन। अगर आपको माइल्ड केस है, माइल्ड केसेस में आपको रेस्ट करना होगा और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना होगा। जितना हो सके उतना पानी पिए और हाइड्रेटेड रहे। अगर आपको फीवर है, अगर आप बीमार हो, तो उस फीवर को कम करने की कोशिश करें। आप हॉस्पिटल जाए, टैबलेट्स ले, पैरासिटामॉल यूज़ करें डॉक्टर को पूछ के। अगर आपको सीवियर केस है, बहुत ज़्यादा अगर आपको तकलीफ़ है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऑक्सीजन थेरेपी मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है HMPV वायरस के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं रिसर्च कर आपका डाउट क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।